हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2022 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो आज देख रहे हैं कक्षा 6 के विषय गणित के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। समय रहेगा दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा आपका 70। तो प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो गणित के अलावा अन्य विषय के मॉडल पेपर भी चैनल पर उपलब्ध हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको सिस्टमेटिक वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, 10 को रोमन संख्या में लिख सकते हैं तो 10 को एक्स से लिखते हैं अपन, 10 को इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? तो 10 से विभाजित वे संख्या होगी जिनके अंत में 0 हो, यानी इकाइकांक 0 हो। निम्न में से कौन सा बंद वक्र है? तो ये खुला वक्र है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये बंद वक्र होगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पंचभुज है? तो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो पंचभुज ये होगा। आंसर इसका सही ई नंबर का होगा। 1/2 की तुल्य भिन्न है। 1/2 की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए दोस्तों, जैसे 1/2 है तो इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं, तो ऊपर वाले का अंश का पहाड़ा बोलो, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक चलता जाएगा। इसी तरह से बटा लगा दो सबके, और हर का भी पहाड़ा बोलना है, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो इसके अंदर 3/6 दे रखी है, तो आंसर 3/6 इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला है दोस्तों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। बंद आकृतियों से घिरे हुए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। निम्न में से चर राशि है, तो चर राशि होगी वो एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर होगी, ये चर राशि होंगी जो संख्या में होंगी। समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो इसमें आंसर आएगा 2। 3.3, 3.300 तो बराबर होंगे, इसमें आएगा बराबर का निशान। तो दोस्तों 3/6 में क्या जोड़ेगी? 3/6 है, तो आंसर आएगा 0। अगला प्रश्न है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम हो क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम होती है, यानी 2 से विभाजित होती हैं। संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक चलती है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों का आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। प्रश्न नंबर 1 से 31 तक। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो सत्य है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसके पहले कोई संख्या नहीं आती। अगला है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होती है, तो सत्य बात है। 2 सम संख्या जैसे 6 और 4 ले लिए तो गुणा कितना आएगा? 24। 24 भी एक सम संख्या है। अगला है दोस्तों, अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये सत्य है, अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते। अगला है, वर्त के प्रत्येक जीवा उसका व्यास होता है, असत्य है, क्योंकि देखो ये वर्त है, जो केंद्र से गुजरती है उसको अपन व्यास कहते हैं। इसके अलावा अन्य सभी जीवाएं होती है वो व्यास नहीं कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक संपूर्ण गुणन का माप 260 होता है, नहीं गलत है, 360 होता है, तो ये कथन रहेगा वो असत्य रहेगा। अगला है, आयत की सम्मुख भुजाएं लंबाई में बराबर होती है, तो आप जानते हैं बराबर होती है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, तो ये असत्य होगा। देखो ये संख्या रेखा 0, इसके अंदर -1, -2, -3 इसी तरह से चलेगा, -8 फिर -9 फिर -10, तो -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पर -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है, तो बिल्कुल दाईं ओर स्थित है, ये कथन सत्य होगा दोस्तों। इसमें क्या करना आपको? सत्य करना, सॉरी। अगला है दोस्तों, छायांकित में भाग 1/4 है, हाँ बिल्कुल 4 भागों में से 1/1 है वो छायांकित है, तो 1/4 आ जाएगा। अगला 29वां प्रश्न है, इनका योग करना है, तो योग करने पर यही संख्या आती है, तो सत्य रहेगा। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, असत्य, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संख्या 3 है या 6 है वो 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है दोस्तों। अगला है, उचित समूह या कथन के साथ मिलान करना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 31 से लेकर 35 तक। गोला, तो गोला के अंदर अपन गोले से मिलान करेंगे। बेलन को बेलन से मिलान करेंगे। घनाभ ये रहेगा, और पिरामिड ये रहेगा, और शंकु ये रहेगा दोस्तों।
अगला है दोस्तों 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आपको क्या लेना है, प्रकार लेना है और 2 सेंटीमीटर का खोलना है उसको और एक बिंदु पर टिक करके आपको वृत्त बनाना है, जो आप प्रकार से बना सकते हो। अगला है इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों जो अपनी जितनी भी भुजाएं होती हैं उनको योग करते हैं। तो 3 भुजाएं, तीनों का योग अपन कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न के लिए व्यंजक लिखिए। 8 को y को 8 से भाग देना, तो y/8 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ये कर देंगे। अगला है दोस्तों 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाइए। तो अपन इसको इस तरह से घटाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट सिद्ध में लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी माइनस से जैसा होता है वैसा ही करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2/4, 4/6, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ये संख्या रेखा दी हुई है, तो अपन यहाँ 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे और फिर 2 लेंगे। तो देखो दोस्तों 2/6 यानी 6/6 तक अपन क्या करेंगे, 6 का विभाजक यानी 0 से लेकर 1 तक 6 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 2/6, 4 आ रहा है 4/6 और 6/6 यानी 1 आ जाएगा। फिर आगे वाले को भी 6 भागों में विभाजित करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और जहाँ 8 आ रहा है वहाँ 8/6 इसका लिख देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखिए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं माप में अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है दोस्तों सभी कोणों के नाम लिखिए। तो इस कोण का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, DAB, तो लिख देंगे कोण DAB। इस कोण का नाम लिखेंगे कोण ABC, तो कोण ABC। फिर इसका लिखेंगे तो कोण BCD, तो BCD लिख देंगे, और इस कोण का मान लिखेंगे तो CDA, कोण CDA हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 43वां प्रश्न, 15 और 4 का लसागु ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 15 और 4 लिखेंगे, इस तरह से आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब ऐसी संख्या का भाग देंगे जो इसके अंदर, ऐसी संख्या का पाढ़ा बोलेंगे यहाँ पर जो दोनों के अंदर आता हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है तो फिर अपन 1 लेंगे। 2 का भाग 15 में जाता नहीं, 15 लिख दिया, और 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 15 ऐसा कैसा आएगा। फिर 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इनको गुणा करेंगे तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 53 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा। और इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो एक और कम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 53 और 32 के अंदर दोस्तों क्या है कि इसके अंदर या तो 53 जुड़ा हुआ है या 32 जुड़ा हुआ है, यानी 53 जुड़ा हुआ है। तो -1 और करके इसका आंसर लिखेंगे 20 पूर्ण संख्याएं होंगी। अगला है दोस्तों सही स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अपन क्या करते हैं, 3 संख्याओं को छोड़कर कोमा लगाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 99,985,102, इसका आंसर अपन लिख देंगे। अगला 46वां प्रश्न है दोस्तों, प्रदर्शित मानों के आधार पर आयत का क्षेत्रफल समीकरण सारणी में लिखिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर, 5 गुणा 4 20 वर्ग सेंटीमीटर, और 6 गुणा 5 30 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न कोणों की रचना कीजिए। तो कोणों की रचना अपन को 120 डिग्री करनी है। तो एक बिंदु लेंगे और वहाँ पर एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर जो चंदा रखकर अपन इसमें जहाँ से इधर से शुरू करके 120 जहाँ आता है वहाँ लिखेंगे। तो 120 इस सीध में आएगा और 120 डिग्री का कोण ऐसा बनेगा। इसी तरह से 60 डिग्री का बनाने के लिए 60 डिग्री का कोण लगभग इस तरह का बनेगा, आप चंदे की सहायता से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शहर में प्रतिदिन समाचार पत्र छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ है। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियाँ छपती हैं। तो बताइए सभी प्रतियों के लिए कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। तो समाचार पत्रों की संख्या कितनी है, 11,980। एक प्रति में कितने पृष्ठ हैं, 12। तो कुल कितने करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आपके 1,43,760 पृष्ठ आ जाएंगे। इसके अलावा अन्य अगला अथवा वाला प्रश्न, 10 और 12 में से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 10 और 12 का लसागु लेंगे। तो लसागु ले लेंगे इस तरह से अपन, ये अपन पहले भी किया था। 10 और 12 में 2 का भाग जाता है तो इसमें 5 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर दोनों को में किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो 2 का भाग 3 में 6 बार में 3 बार जाएगा।
फिर 3 और 5 आ जाएगा और आंसर आएगा 60। तो अब दोस्तों अपन को क्या करना है, 60 करना है। तो 12 से विभाजित 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है। और उसमें अपन क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। तो 60 का भाग कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है। तो अपन क्या करेंगे, शेषफल 39 बचता है, तो 999 में 39 घटाएंगे तो 960 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका गणित का मॉडल पेपर। अन्य मॉडल पेपर भी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।